अनुपमा जी रसोई में सुबह का नाश्ता बना रही थी। बेटे को ऑफिस जाना था, इसीलिए पहले बेटे का नाश्ता लगा दिया। इन दिनों लंच वो कैंटीन में ही कर लेता था, इसीलिए टिफ़िन बनाने का झंझट नहीं था। लेकिन बहू के लिए अलग से नाश्ता बनाना पड़ता था, क्योंकि वो जॉब में थी। अनुपमा जी जल्दी जल्दी हाथ तो चला रही थी, लेकिन उम्र और बीमारी के शरीर के कारण उनसे काम कुछ धीरे ही होता था। उन्हें खींच भी आ रही थी, इस कारण से वो बड़बड़ भी कर रही थी। मेरी तो सारी उम्र ऐसे ही निकलने वाली है। पहले सास की सेवा की और अब बहू की सेवा करो। अरे 1 महीना हो गया डिलीवरी हुए, लेकिन पता नहीं आजकल की लड़कियों को कौन सिखाता है कि 1.5-2 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहो। एक हमारी सास थी कि 20 दिन बाद भी चौका चूल्हा सौंप कर पल्ला झाड़ लेती थी। उनका बड़बड़ाना चालू ही था कि अंदर से उनकी बहू रूपाली ने आवाज़ लगाई, मम्मी जी ज़रा गर्म पानी भी कर दीजिएगा, थर्मस में ख़त्म हो गया है। पहले से ही खिंची हुई अनुपमा जी ये सुनकर और भी खिंच गई। बहू देखो, अब महीना होने का आ गया। मानती हूँ तेरे ऑपरेशन से मुन्ना हुआ है, लेकिन मैंने तो भी बच्चे जने थे। तेरी दादी सास तो 20 दिन भी आराम करने नहीं देती थी, सारा दिन सुनाती रहती थी। 20-25 दिन की ही मैं सारा काम करने लगी थी। अनुपमा जी अपने दिनों को याद करते हुए बोली, अब तो घरों में काम भी क्या है, पहले तो रसोई में ही 10 जनों का खाना बनाना पड़ता था और बाकी दिन काम भी हाथों से ही करने पड़ते थे। रूपाली जानती थी कि उसकी सास दिल की बुरी नहीं है, वो तो बस शरीर से अब काम नहीं होता तो चिड़चिड़ा हो गई थी। उनकी नाराज़गी की वजह उनके शरीर का साथ ना देना ही था। रूपाली उदास सा चेहरा बनाकर बोली, मम्मी जी मैं भी क्या करूं, बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। अभी तक डॉक्टर ने भी कहा है कि कम से कम 2 महीने आराम करना है। सर्दी भी बहुत है, अगर ठंडा लग गया तो मैं और मुन्ना दोनों ही परेशान हो जाएंगे। मैं तो कब से बोल रही हूँ एक खाना बनाने वाली लगवा लो, लेकिन आप ही नहीं मानती। बहू ये सब चोचले हैं, मुझे पता है। यदि एक बार काम वाली लगा ली तो आदत पड़ जानी है, फिर तो एक दिन भी उसके बिना नहीं चलेगा। किसी पर आश्रित रहने से अच्छा से खुद से ही काम करते रहो। अपना हाथ चक्र हाथ कहते हुए अनुपमा जी अपना हाथ मसलने लगी। हाय राम, ये हाथ का दर्द तो लगता है मेरे मरने के साथ ही जाएगा। मेरे तो शरीर ही खराब हो गया। जापों में अगर उस वक्त थोड़ी देखभाल हो जाती तो आज यूँ हाथ पैर पकड़कर नहीं बैठना पड़ता। भगवान मेरी सास की जैसी सास तो किसी को ना दे। जरा भी दया नहीं आती थी उसे तो मुझ पर 3-3 बच्चों को भी मैं खुद ही संभालती थी और पूरे घर का काम भी करती थी। अनुपमा जी रह रहकर अपनी सास को कोस रही थी और रूपाली उनकी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे मुस्कुराता देख अनुपमा जी ने चिढ़ते हुए कहा, मैं क्या कोई चुटकुला सुना रही हूँ जो तू मुस्कुरा रही है? मेरी जगह अगर तेरी दादी सास होती ना तो इस तरह उनकी बात पर बत्तीसी दिखाने पर इतना नाराज़ होती कि तेरा खाना पीना बंद कर देती, ऊपर से उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगनी पड़ती, वो अलग। अपनी सास की बातें सुनकर रूपाली उनके गले में बाहें डालकर बोली, हाँ मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि दादी जी ने आपको बहुत सताया था, तभी तो आपके मन में आज तक उनके लिए करवाहट भरी है। लेकिन मैं अपनी सास को जीवन भर कोसना नहीं चाहती, तभी तो आपके बड़बड़ करने पर भी मैं अभी कोई काम नहीं करती। मुझे मेरी सास के ताने सुनाई ही नहीं देती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यदि इस वक्त मैं काम करने लगूँ तो मेरे हाथ पैरों में भी आपकी तरह दर्द बैठ जाएगा, जो आगे मुझे ही परेशान करेगा। फिर मैं आपकी बहू तरह अपनी सास को कोसती रहूँगी। रूपाली की बात सुनकर अनुपमा जी ने हौले से उसके गालों पर चपट लगाते हुए कहा, चुप कर शैतान कहीं की, तुम मुझे कोसेगी? चुपचाप पड़ी रहे बिस्तर पर और अपना ध्यान रख ले। जल्दी से नाश्ता कर ले, मुझे भी भूख लगी है। रूपाली को नाश्ता पकड़ाकर अनुपमा जी मुस्कुराते हुए कमरे में से निकलकर रसोई में आ गई। लेकिन मन ही मन वो सोच भी रही थी, आजकल के बच्चे कितने खुले दिमाग के होते हैं, जो मन में होता है खुलकर बोल देते हैं। एक हम थे कि सास का एक ताना सुनते लग जाते थे अपने शरीर से ऊपर होकर काम करने में। काश मैं भी अपनी बहू की तरह समझदार होती तो आज अपनी सास के लिए मेरे मन में इतनी नाराज़गी ना भरती। दोस्तों, प्रसव के बाद ये 40 दिन नारी जीवन में बहुत अहम होते हैं। इस वक्त माँ का शरीर बहुत कमज़ोर होता है और उसे उचित देखभाल और खान पान की ज़रूरत होती है। इन दिनों परिवार का साथ बहुत ज़रूरी होता है। जो किसी को पूरा मिलता है तो
कोई इससे वंचित रह जाते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों पर अनदेखा करके यदि ये व्यक्ति अच्छे से निकल जाए तो भविष्य के लिए स्त्री का शरीर स्वस्थ रहता है।